students, welcome to your class 10th English grammar classes. The topic that today we are going to do is tenses. So what is a tense? Tense is that form of verb which tells us about the time of action. Yani that word that tells us when a particular action is being carried out. मतलब वो शब्द जो हमें किसी पर्टिकुलर काम करने का जो या किसी पर्टिकुलर एक्शन का टाइम क्या है बताता है उसे हम टेंस कहते हैं. एंड एज वी ऑल नो देयर आर 3 काइंड्स ऑफ टेंसेस: प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस एंड फ्यूचर टेंस. प्रेजेंट टेंस is something or action which is happening in the present time. Past tense is the action which has happened in the past, and future tense is the action which is going to happen in the future. So 3 तरह के tenses होते हैं. एक तो present tense है जो कि इस particular समय में हो रहा है. past tense जो कि बीत चुका है, उस समय हुआ है, और फ्यूचर टेंस जो आने वाले समय में होने वाला है उसे हम फ्यूचर टेंस कहते हैं. नाउ ईच टेंस इज फर्दर डिवाइडेड इनटू 4 डिफरेंट टेंसेस. वन इज सिंपल टेंस और इंडेफिनिट टेंस, अदर इज कंटिन्यूअस टेंस, नेक्स्ट इज परफेक्ट टेंस एंड द लास्ट इज परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस. तो हर टेंस को और दोबारा से 4 टेंस में डिवाइड करके रखा है. एक है सिंपल या इंडेफिनिट टेंस, दूसरा है कंटिन्यूअस टेंस, अगला है परफेक्ट टेंस और लास्ट है परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस. अब इनसे रिलेटेड हम लोग कुछ एक्सरसाइज करेंगे जो आपकी टेक्स्ट बुक की पेज नंबर 14 एंड 15 पर है. तो कृपया कर उन पेजेस को जरा रेफर करिए और फिर साथ के साथ हम लोग उसे करते जाएं. अब सबसे पहला जो टेंस है दैट इज सिंपल प्रेजेंट टेंस. तो सबसे पहला टेंस है सिंपल प्रेजेंट टेंस. एंड अगर हम उसके फॉर्म की बात करते हैं तो जो उसका फॉर्म है वो है सब्जेक्ट प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट. मतलब जो सेंटेंस होगा उसमें सबसे पहले सब्जेक्ट होगा, फिर वर्ब का जो वर्ब है उसका फर्स्ट फॉर्म होगा और उसके बाद में उसका ऑब्जेक्ट होगा, यानी सेंटेंस का बाकी हिस्सा. तो जो एग्जाम्पल्स आपको देकर रखे हुए हैं वो क्या है? पहला है ही इज एज ब्यूटिफुल एज अ वेदर कॉक. सो इसमें अगर आप देखें जो पूरे सेंटेंस में जो वर्ब नजर आ रहा है दैट इज इज. इज जो है वो बी का फॉर्म है, बीई वाला बी का फॉर्म है, और इसी के लिए जो है दिस इज इन द प्रेजेंट फॉर्म. और इसमें हम लोगों ने कोई चेंज नहीं किया है, दिस इज इन द फर्स्ट फॉर्म, इसी के लिए हम इसको सिंपल प्रेजेंट टेंस का सेंटेंस बताते हैं. इसी तरह से अगर हम लोग देखें आई एम ग्लैड देयर इज समवन इन द वर्ल्ड हु इज क्वाइट हैप्पी. तो इसमें अगर हम देखें तो 3 सेंटेंसेस मिलकर एक पर्टिकुलर सेंटेंस बना है. जैसे आई एम ग्लैड, दिस इज वन पार्ट ऑफ द सेंटेंस. देयर इज समवन इन द वर्ल्ड, ये दूसरा पार्ट हो जाएगा, और हु इज क्वाइट हैप्पी ये तीसरा पार्ट होगा. अब चूंकि 3 पार्ट्स है सेंटेंसेस के, तो तीनों पार्ट्स में जो है हम क्या देख रहे हैं कि एक एक वर्ब है. पहले वाले पार्ट में एम है, दूसरे वाले पार्ट में इज है, और तीसरे वाले पार्ट में दोबारा से इज है. ये तीनों इज 2 बार रिपीट हुआ है, एम जो है वो एक ही बार रिपीट हुआ है. तो इज और एम ये दोबारा से बीई वर्ड का प्रेजेंट फॉर्म है या फिर फर्स्ट फॉर्म है. तो इसी के लिए क्योंकि ये फर्स्ट फॉर्म में तीनों के तीनों इस्तेमाल किए गए हैं, इसीलिए इसे हम सिंपल प्रेजेंट टेंस का सेंटेंस बोलेंगे. अगला वाला जो सेंटेंस है ही लुक्स जस्ट लाइक एन एंजल. तो इसमें अगर हम लोग देखेंगे लुक्स जो है ये वर्ब है, और चूंकि ये फर्स्ट वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है जिसके साथ हम लोगों ने केवल एस ऐड कर रखा है, इसके लिए ये जो है वापस से सिंपल प्रेजेंट टेंस का सेंटेंस बन जाता है. इसी तरह से हाउ डू यू डू, ये इसमें डू जो है वो प्रेजेंट फॉर्म में है या फिर फर्स्ट फॉर्म में है वर्ब का, इसके लिए उसे हमने सिंपल प्रेजेंट टेंस की बात करी है. एंड हु आर यू, आर वापस से बीई का फॉर्म है, बीई बी का फॉर्म है,
और चूंकि यू का इस्तेमाल किया गया है तो इसके साथ हम लोगों ने आर का इस्तेमाल किया है. सो दिस इज हाउ वी राइट और वी हैव द सेंटेंसेस इन सिंपल प्रेजेंट टेंस. अब इन्हीं चीजों को ध्यान में रखते हुए हमें जो एक्सरसाइज देकर रखी हुई है उसे हमें करना है. सो जो पहला सेंटेंस हमको एक्सरसाइज में देकर रखा है दैट इज ही डिटरमाइंड टू फ्लाई अवे. यहाँ पर जो वर्ब है वो ब्रैकेट में देकर रखा है और वो है डिटरमाइंड. डिटरमाइंड की अगर हम लोग बात करें, यहाँ पर लास्ट में डी लगा हुआ है, इसका मतलब ये हो गया है कि ये पास्ट टेंस का वर्ड है. और ये अगर हम लोग इसको देखें तो इसका जो फर्स्ट फॉर्म है वो डिटरमाइन होगा. अब यहाँ पर अब हम लोगों को ब्लैंक देकर रखा है, ही डैश टू फ्लाई अवे. अब हमको इसका सिंपल प्रेजेंट टेंस कन्वर्ट करना होगा. तो हमको अगर इसको सिंपल प्रेजेंट टेंस में लिखना है तो यहाँ पर जो शब्द हो जाएगा, जैसे मैंने आपको कहा है, ये इसका फर्स्ट फॉर्म जो है वो डिटरमाइन होगा. लेकिन अब हम अगर देखें सब्जेक्ट जो है वो ही है, यानी कि एक सिंगुलर है, सिंगुलर नाउन है. तो चूंकि सिंगुलर नाउन है तो इसके लिए जो है हम लोग जो फर्स्ट फॉर्म है उसके साथ हम लोग एस लगाएंगे. सो उसके कारण जो हमारा वर्ड हो जाएगा वो क्या होगा, ही डिटरमाइंस टू फ्लाई अवे. ओके, सो ही डिटरमाइंस टू फ्लाई अवे. अगला जो सेंटेंस है इसी तरह से, आई लिव्ड इन द पैलेस ऑफ सैनसूसी. तो यहां पर आई है, वापस से अगर आप देखेंगे ब्रैकेट के अंदर जो वर्ड देकर रखा है दैट इज लिव्ड, वापस से यहां पर डी लगा हुआ है. दैट मीन्स दिस इज अ वर्ड ऑफ पास्ट टेंस. एंड सिंस इट इज अ वर्ड ऑफ पास्ट टेंस हम लोग उसे सिंपल प्रेजेंट टेंस में इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं. तो अब हमको क्या करना होगा, इसका जो है प्रेजेंट फॉर्म यानी कि लिव, उसका हमें उसकी जगह पर ब्रैकेट की जगह पर लिखना होगा. तो इसका क्या हो, अब चूंकि यहां पर अगर आप देखेंगे जो सब्जेक्ट है दैट इज आई, और सब्जेक्ट आई है और आई के साथ हम लोग कभी भी एस नहीं लगाते हैं. इसके लिए जो वर्ड है वो यहां पर हम लोग क्या लिखेंगे, आई लिव. सो आई लिव इन द पैलेस ऑफ सैनसूसी. नेक्स्ट सेंटेंस है, माई कोर्टियर्स कॉल्ड मी हैप्पी प्रिंस. उसी चीज को फॉलो करते हुए यहाँ पर जो वर्ड देकर रखा है दैट इज कॉल्ड. कॉल्ड का फर्स्ट फॉर्म जो है कॉल है, और अगर आप देखेंगे जो सब्जेक्ट है वो है माई कोर्टियर्स. कोर्टियर्स क्योंकि ये प्लूरल है तो प्लूरल में हम लोग वर्ब का फॉर्म चेंज नहीं करते हैं, यानी कि एस ई एस वगैरह नहीं लगाते हैं, और जो फॉर्म है उसको वैसे का वैसे ही लिखते हैं. सो इसी के कारण ये जो वर्ड है यहाँ पर हम लोग क्या लिखेंगे, माई कोर्टियर्स कॉल मी हैप्पी प्रिंस. अब अगला जो सेंटेंस है, द हैप्पी प्रिंस लुक्ड सो सैड दैट द लिटिल स्वैलो वॉज सॉरी. वापस से यहाँ पर अगर हम लोग देखेंगे दो पार्ट्स हैं, एक तो है द हैप्पी प्रिंस लुक्ड सो सैड, और दूसरा पार्ट हो जाएगा द लिटिल स्वैलो वॉज सॉरी. और यहाँ पर दोनों जगह अगर आप देखेंगे लुक्ड और वॉज, ये दोनों के दोनों ब्रैकेट में देकर रखे हुए हैं. दैट मीन्स ये दोनों के दोनों जो हैं ये वर्ब हैं जो कि हमको पास्ट टेंस में देकर रखा है. लुक्ड के साथ ईडी है और वॉज जो है इज का पास्ट टेंस है, तो दोनों के दोनों पास्ट टेंस में होंगे. इसका फर्स्ट फॉर्म जो है ये लुक्ड का लुक हो जाएगा और वॉज का इज होगा, जैसे कि मैंने आपको पहले बताया था. सो लुक्ड है, लुक्ड का लुक हो गया. अब जो सब्जेक्ट है दैट इज द हैप्पी प्रिंस. हैप्पी प्रिंस सिंगुलर है तो लुक की जगह लुक के साथ हम लोग क्या करेंगे, एस लगाएंगे. सो यहां पर हम लोग क्या लिखेंगे, लुक्स सो सैड. और इसी तरह से जैसे कि मैंने आपको कहा द लिटिल स्वैलो, स्वैलो जो है वो सिंगुलर है वापस से, इसके लिए हम इज को इज ही रखेंगे, और ये वाला जो सेंटेंस है ये हमारा बन जाएगा इज सॉरी. लास्ट सेंटेंस जो हमको देकर रखा है, द स्वैलो फ्लू अवे विद द ग्रेट रूबी इन हिज बीक ओवर द रूफ्स ऑफ द टाउन. तो यहाँ पर एक वर्ड हमको एक वर्ड ब्रैकेट में देकर रखा है विच इज फ्लू, और फ्लू जो है वो फ्लाई का पास्ट टेंस है. सो इसी के लिए हम लोगों को फ्लाई वर्ब का इस्तेमाल करना है. अब यहाँ पर अगर हम दोबारा से देखेंगे जो सब्जेक्ट है वो है द स्वैलो,
और चूंकि ये द स्वैलो है तो उसके कारण क्या हो रहा है, यहाँ पर फ्लाई जो है हम लोग उसके साथ एस ई एस या आई ई एस में से कोई एक जोड़ेंगे। अब क्या जोड़ेंगे, फ्लाई की अगर हम स्पेलिंग देखें तो FLY होता है, और जब हम लोगों को इस तरह से उसमें SES या IES लगाना होता है तो उसका कैसे हो जाता है, Y हटाकर हम लोग IES लगाते हैं। तो इसी के लिए यहाँ पर ये सेंटेंस क्या हो जाएगा, द स्वैलो flies away with great ruby in his beak over the roofs of the town।